अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, आज मैंने अपने किचन में बनाया है बहुत ही मज़ेदार तंदूरी शवरमा सैंडविच और बहुत ही चीज़ी और बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविचेस बने हैं। बहुत ज़बरदस्त और आसान सी इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने हाफ़ चिकन ब्रेस्ट ली है और इसे बहुत ही स्लिम से थिन से स्लाइसिस में मैंने फिंगर कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम विनेगर डालेंगे ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, और यहाँ पे कर्ड डालेंगे दही, यानी हम क्वार्टर कप, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे। तंदूरी मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, शान का बेहतरीन रेंज है तंदूरी और टिक्का की शान की। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने डाला है तंदूरी मसाला, और यहाँ पे क्वार्टर टी स्पून मैंने डाला है ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून डाला है मैंने जिंजर और गार्लिक, और तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने गरम मसाला, यानी नमक डाला है, तंदूरी मसाला डाला है, काली मिर्च डाली है, इसके अंदर जिंजर और गार्लिक डाला है। अब मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है, दही शामिल किया है, और दही आप देख सकते हैं कि इतना ही यूज़ करना है आपने जितना चिकन को ज़रूरत है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डाला। और तंदूरी कलर डाला है मैंने इसके अंदर क्वार्टर टी स्पून। तो यहाँ पे पैन हम कर लेंगे गरम। 2 घंटे के लिए हमने इसको किया है मैरिनेट, और फुल फ्लेम के ऊपर हमने इसको जो है वो कुक करना है विदाउट एनी वाटर। बोनलेस चिकन को कभी भी पानी के अंदर आप मत डाला करें, और बहुत ही हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसे जो है वो कुक करना है, और बहुत जल्दी ये कुक हो जाएगा बिकॉज इसके अंदर कोई बोन नहीं है, कोई स्मेल नहीं होती इस चिकन की। तो आपने इसको मैरिनेट करने के बाद जो है वो इसे हाई फ्लेम के ऊपर कुक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हाई फ्लेम की हुई है, और बहुत ज़्यादा सिजलिंग और बबलिंग में ये जो चिकन है ये हो रहा है। मैक्सिमम इसे 3 से 4 मिनट लगेंगे कुक होने में। फ्लेम को आपने इस तरह हाई ही रखना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो थोड़ा सा वाटर था जो दही का, वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है। तो 2-3 मिनट बाद ही हम इसके अंदर डालेंगे ग्रीन चिलीज़। ये ग्रीन चिलीज़ हैं, शिमला मिर्च नहीं है, ग्रीन चिलीज़ मैंने ऐड की हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हल्का सा जो मॉइस्चराइज है वो मैंने रहने देना है। मुझे बहुत ही जूसी और टेंडर चिकन चाहिए। इस तरह से जब चिकन की लुक आ जाए तो आपने फ्लेम को कर देना है बंद, और इसको निकाल लेना है आपने एक बर्तन में, यानी एक पॉट में आपने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से क्लीन हो गया है हमारा पैन। तो अब हम इसे करेंगे ठंडा और एक साइड पे रखेंगे। देख सकते हैं कि चिकन कितना जूसी और टेंडर है। तो यहाँ पे अब हम लेंगे शवरमा ब्रेड। मैंने ली है डॉन की बेस्ट ब्रेड इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे हम बटर लेंगे, और बटर में इसको हम थोड़ा सा ग्रिल करेंगे, टोस्ट करेंगे। मुझे टोस्ट पसंद है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना करें, लेकिन इसकी जो लुक है वो सारी इससे से अच्छी आती है। तो अच्छी तरह से आपने इसको कलर दे देना है ग्रिलिंग मार्क आने तक। अगर आपके पास ये ग्रिलर नहीं है तो आप नॉर्मल पैन में भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी असम्बलिंग करेंगे। हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 टीस्पून मायोनीज़, और केचप डालेंगे 1.5, यानी कि दोनों चीज़ें हम 1.5 डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाए और इसके अंदर थोड़ा सा जूस पैदा हो। और अब हम इसके अंदर जो हमारे तंदूरी चिकन का फ्लेवर था हमने दिया चिकन को, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आपके ये 2 जो हैं शवरमा की हमारी 4 पीसेस होते हैं एक पैकेट के अंदर। तो जो चिकन है वो मैंने बहुत ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे फिलिंग बहुत अच्छी लगती है, और चीज़ अब यहाँ पे भर भर के हमने डालना है इसके अंदर। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। और ये इतने अच्छे बने थे, इतने सॉफ्ट, इतने गुई, बहुत ही ज़्यादा। तो आपने भी चीज़ इसके अंदर अच्छे से डालना है। थोड़ा सा चीज़ मैं बचा लूँगी ऊपर टॉपिंग के लिए। अब आप इसके अंदर थोड़े से ऑनियंस डालें, इतने अच्छे क्रंची लगते हैं। रॉ ऑनियंस मैंने यहाँ पे डाले हैं। तो अब हम इसे यहाँ से इसे क्लोज़ कर देंगे। ये हमारा एक सैंडविच जो है वो तैयार हो चुके हैं। ऊपर थोड़ा सा चीज़ डालेंगे, हाँ टमाटोज़ डालेंगे, और यहाँ पे हम कैप्सिकम डालेंगे फॉर गुड प्रेजेंटेशन के लिए। तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी चीज़ डालेंगे, और जो है वो ग्रीन बेली पेपर डालेंगे, और टमाटोज़ डालेंगे। तो अब हम इसे ओवन में देंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो, और मैंने इसे माइक्रोवेव किया है, मैंने इसे कोई दूसरे वाले ओवन में नहीं किया। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये शवरमा सैंडविच जो हैं तैयार हो गए हैं। फ्लेवर इनका बहुत अच्छा है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत नॉन ऑयली और मतलब बहुत पकौड़े समोसों से हटकर ये सैंडविचेस हैं। तो इंशाल्लाह ताला सैंडविचेस की और भी बेहतरीन रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करूँगी, और बर्गर्स की भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे।
تو لک ایٹ دا شکل دیکھیں اس کی، بہت ہی زبردست اور بہت ہی چیزی یہ تیار ہوا ہے. تو اب اسے اچھے سے ہم بلیک پلیٹر میں اپنے نکالیں گے. جب بھی آپ کوئی لائٹ کلر کی ڈش بناتے ہیں تو نیچے جو پلیٹر کا کلر ہے وہ تھوڑا سا ڈارک رکھا کریں، اس سے جو ڈش ہے وہ بہت انہینس ہوتی ہے.